वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज ये हमारा पहला वीडियो है ना। हम श्लोक रीजनिंग से चालू कर रहे हैं। रीजनिंग में हम अपना पहला टॉपिक न्याय निगमन श्लोक से चालू कर रहे हैं। ठीक है, श्लोक पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक वेन आरेख वेन डायग्राम ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन हैं वो अपन वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले ये पढ़ना पड़ेगा वेन आरेख, है ना। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, पहले हम वेन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, वेन आरेख। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये नाम वैसे समुच्चय, तो किसी भी चीज़ों का समुच्चय जो होता है, जो समूह होता है, उसको आरेख के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम वेन आरेख का प्रयोग करते हैं। वेन असल में जॉन वेन एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, तो इसलिए उनके नाम पर इसे रखा गया है वेन आरेख, है ना। ठीक है, ये क्या होता है, समुच्चय होता है। समुच्चय अब कैसे हम बात करें कि जैसे कि हम बात करें इंडिया, भारत, उसमें है मध्य प्रदेश, उसमें है इंदौर। ठीक है, इसको हमें वेन आरेख के द्वारा यदि प्रदर्शित करना होगा तो ये भारत, ये मध्य प्रदेश, ये इंदौर। ठीक है, समझ में आया। भारत के अंदर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था वेन आरेख को समझने के लिए। ठीक है, हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। विद्यार्थी, क्रिकेट, टेनिस। ठीक है, तो ये हो गए विद्यार्थी जो कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलते हैं, कुछ दोनों खेलते हैं। ये इसको यदि हम विद्यार्थी से रिप्रेजेंट करते हैं, विद्यार्थी, क्रिकेट, टेनिस। ठीक है, कि भाई कुछ विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं जो टेनिस खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं और विद्यार्थी भी है ना। ठीक है, तो ये होता है वेन डायग्राम। किसी भी वेन डायग्राम हम एक समुच्चय, एक समूह को वेन डायग्राम के द्वारा शो कर सकते हैं। इसके आपने क्वेश्चन देखे होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपने इसके देखे होंगे। ये हमने 1-2 एग्जाम्पल देख लिए हैं, आपने इसके कुछ क्वेश्चन देखे होंगे। आप लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें इस तरह का डायग्राम बना रहता है। ठीक है, कि भाई त्रिभुज डॉक्टर को प्रदर्शित कर रहा है, वृत्त कलाकार को प्रदर्शित कर रहा है, आयत खिलाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। तो वह व्यक्ति कौन है जो डॉक्टर और कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। कौन है जो डॉक्टर भी हो, कलाकार भी हो और खिलाड़ी भी हो। ठीक है, तो ये डी वह व्यक्ति है। ठीक है, इस तरह का आपने क्वेश्चन देखा होगा। ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कि वह व्यक्ति कौन है जो डॉक्टर है और खिलाड़ी भी है पर कलाकार नहीं है, तो वो व्यक्ति ई है। ठीक है, पूछ ले कि भाई वह व्यक्ति बताइए जो डॉक्टर और कलाकार है पर खिलाड़ी नहीं है, सी हो गया। वह व्यक्ति बताइए जो सिर्फ खिलाड़ी है, वह व्यक्ति एफ हो गया। वह व्यक्ति बताइए जो सिर्फ डॉक्टर है, वह व्यक्ति ए हो गया है। वह व्यक्ति बताइए जो कलाकार है, तो वह व्यक्ति वी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखे होंगे वेन डायग्राम के, ये इस तरह से सॉल्व होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी एक आधे क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, 2016 के पेपर में तो आया था, लेकिन 2017 के ज़्यादा पेपरों में नहीं देखा गया ये क्वेश्चन, पर ये आता है। ठीक है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है, इस तरह से आता है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक स्टूडेंट हो गए, उसमें बॉयज़ हो गए और गर्ल्स हो गए। ठीक है, ये स्टूडेंट हो गए, ये बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम ये वेन डायग्राम के अंदर आता है कि भाई स्टूडेंट बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं हो सकते, है ना। बॉयज़ अलग होते हैं, गर्ल्स अलग होती है। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो गए।
ठीक है, हमने ये वेन डायग्राम का इंट्रो देख लिया। ये वेन डायग्राम होता क्या है, समुच्चय जो एक किसी ना किसी रिलेशन से बंधे होते हैं उनको आरेख के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन आरेख का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो हमें आज न्याय निगमन सिलोजिज्म पढ़ना है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन हर पेपर में आए 2016 2017। ठीक है, तो इस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है। तो इसके अभी हम पूरे टाइप देखेंगे कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद हम 8 से 10 क्वेश्चन इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए जो 2016 और 2017 में आए हैं वो उनकी एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें पूरे वो टेस्ट की तरह होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे या तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो उसको आप खोलिएगा और उसके ऊपर उन क्वेश्चनों को 50 क्वेश्चनों को आज ही लगा लीजिएगा, तो खत्म हो जाएगा। आज श्लोक हम आज ही पूरे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। वेन आरेख पढ़ लिया है, अब वेन आरेख का यूज़ हम श्लोक्स में कैसे करेंगे, न्याय निगमन में कैसे करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, इसमें हमें कथन दिए होते हैं, 2 या 2 से अधिक कथन दिए होते हैं, उसमें उसके नीचे हमें निष्कर्ष दिया होता है और हमें बताना होता है कि जो निष्कर्ष हैं वो कथन को फॉलो कर रहे हैं या अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसमें यहाँ पे हमें फर्स्ट एक स्टेटमेंट दे देंगे और एक दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें उसके नीचे एक निष्कर्ष दे देंगे और दूसरा निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं हम। ठीक है, अब उसमें फिर हमें क्वेश्चन में नीचे क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें कुछ ऑप्शन रहते हैं, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, घुमा फिरा के पूछते हैं ना कि केवल एक अनुसरण कर रहा है भैया, सिर्फ इस स्टेटमेंट को ये कंक्लूजन अनुसरण कर रहा है, या सिर्फ दूसरा अनुसरण कर रहा है, या पहला या दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, या तो फर्स्ट या सेकेंड, आइदर वन आइदर सेकेंड फॉलो कर रहा है, या दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई भी दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो दिए गए कथन है और निष्कर्ष हैं वो दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखें स्टेटमेंट, किस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है। स्टेटमेंट ऐसे दे देते हैं कि भैया सभी पक्षी घोड़े हैं। ठीक है, अब इसमें लॉजिक लगाने की कोई आपको जरूरत नहीं है कि भाई पक्षी घोड़े कैसे हो गए, ये सिर्फ हमें स्टेटमेंट दिया गया है और जो स्टेटमेंट में लिखा है वो सत्य है ना, हमें यही मान के चलना है, कभी भी अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है कि भैया पक्षी घोड़े नहीं होते, है ना। जो पहली बार पढ़ रहा है वो समझ ले, है ना, कि भैया सभी पक्षी घोड़े हैं। इस तरह से हमें स्टेटमेंट दे दिया और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कुछ घोड़े बेल हैं। ठीक है, इस तरह से हमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उनके ऊपर हमें कुछ कंक्लूजन दिए जाते हैं। कंक्लूजन में क्या देते हैं, कंक्लूजन में दे देगा वो कुछ बेल पक्षी हैं, सभी घोड़े पक्षी हैं। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन में दे देगा। अब हमें इसका पहले वेन डायग्राम बनाना है, उस वेन डायग्राम को हम बना के फिर हम हमारे कंक्लूजन पे आएंगे और इन कंक्लूजनों को वेन डायग्राम के अंदर देखेंगे क्या वो सेम इसी तरह से दिख रहा है। ठीक है, यदि उसमें रिलेशन वेन डायग्राम में हमें रिलेशन दिखता है, ठीक है, तो हम कह देंगे कि हाँ वो अनुसरण कर रहा है, और यदि हमें उसमें कोई रिलेशन नहीं मिलता है तो हम उसे मना कर देंगे। पहले हम सिंपल समझते हैं जो सही आपके हम आज तक जो सुनते आए हैं उस हिसाब से, ये क्या है, ये चीज़ें लॉजिकली नहीं है, है ना। ठीक है, बस ये दे दिया जाता है कन्फ्यूज़न करने के लिए। तो हम पहले उन छोटे ऐसे कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो होते हैं असल में, है ना। तो हमने बोल दिया, पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं, भारत मध्य प्रदेश इंदौर। ठीक है, अब इसका हम ये मान लो कि इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अपन कि मध्य प्रदेश
भारत में है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये हमने देखा। ये हमारे दो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, कंक्लूजन में हम देख लेते हैं। ये लिखा है कि इंदौर भारत के अंदर है। ठीक है, और एक और देख लेते हैं कि भारत मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये हमें कथन दिए हुए हैं, ये हमें निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा है। सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूँ। इसका वेन डायग्राम सबसे इजी है, क्योंकि ये हो गया अपना भारत, वो क्या बोला, मध्य प्रदेश भारत में है ना। कौन है? मध्य प्रदेश किसके अंदर है? भारत के अंदर। ठीक है, ये हो गया भारत, ये मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश के अंदर कौन है? इंदौर है, ये हमने इंदौर बना दिया। ठीक है, अब हमारे कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में हम देखेंगे इंदौर भारत के अंदर है। क्या इंदौर भारत के अंदर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, मतलब ये अनुसरण कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखें, भारत मध्य प्रदेश के अंदर है। क्या भारत मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है आपको? क्या पूरा पूरा भारत मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी वेन डायग्राम आप समझने की कोशिश करो कि भाई इसने पहले ये कंक्लूजन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंदौर भारत के अंदर है। इंदौर जो है भारत के अंदर आपको दिख रहा है ना। ठीक है, अब भारत मध्य प्रदेश के अंदर है। क्या भारत मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, ये होता है श्लोक्स। मैंने आपको सिर्फ अभी श्लोक्स का इंट्रो दिया है। ठीक है, अब हम इनके कुछ प्रकार देखेंगे, फिर उनको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे कि हमें क्या किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों पे नहीं देना चाहिए। ठीक है, हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मैं अब आगे की स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ। उसके बाद उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पहले आप देख लो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, एक बार हम समझ लेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं तो हमें फिर उनको सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाएगा, है ना। बहुत आगे नहीं भगना है, जल्दी नहीं भगना है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। बहुत ईजी तरीके से हम समझेंगे, है ना। जितना ईजी तरीके से, जितना अपन उसको रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ के साथ, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, हमने एक सिलोजिज्म का पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लिया है कि भाई कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किसे फॉलो कर रहा है, किसे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम पहले कथन पे आ जाते हैं, स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि भाई स्टेटमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और उनके डायग्राम कैसे बनते हैं ना। हम एक नियम के तहत चलेंगे कि किस डायग्राम को कैसे बनाना है ना। तो भाई हमने सबसे पहले कथन के प्रकार, स्टेटमेंट के हम प्रकार देख लेते हैं। तो 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, नॉट ए आर बी, है ना, नो ए बी। ठीक है, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ये यदि अभी इस तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सभी ए बी हैं। अब ठीक है, सभी ए, ठीक है, कौन? ए, तो ए आएगा अंदर। ठीक है, बी हैं। ठीक है, बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि अंदर कौन आएगा बाहर कौन आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे समझना ऑल ए किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। जिसकी बात हो रही होगी वो अंदर आएगा, है ना। ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है थोड़ा समझने के लिए। बहुत बार बच्चे जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं शुरू में वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बाहर आएगा कि बी बाहर आएगा, है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है उसको अपन को अंदर लेना है ना। ठीक है, तो सभी ए बी हैं, है ना। ऑल ए आर बी, ठीक है। इसका ये पहला डायग्राम, ये डायग्राम बना, है ना। ठीक है, इसका और किसी तरीके से कोई डायग्राम नहीं बन सकता, ठीक है। और इसको हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे जब भी ऐसा आएगा। जैसे कुछ बोल दिया कि सभी, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, सभी पक्षी घोड़े हैं, तो सभी पक्षी घोड़े के अंदर आएंगे। ये अपना बन जाएगा पक्षी, ये हो जाएंगे सभी पक्षी, है ना। ये हो गया पक्षी, घोड़े हैं, ठीक है। ये हो गया घोड़े। तो सभी पक्षी घोड़े हैं, सभी ऑल आ रहा है, ऑल आ रहा है तो दो गोले बनेंगे, हमें पता है, दो सर्कल हमने बनाए और जिसकी बात हो रही है उसको अंदर ले लिया, ठीक है। फिर कोई भी ए बी नहीं है, नॉट ए आर बी, कोई भी। अब कोई भी एक रिलेशन है ना। जैसे बोल दे कि कोई भी मनुष्य, मनुष्य डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये मनुष्य हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएंगे, और ये हमने ये। तो नॉट का कैसे बनेगा, ये हमारा एक डायग्राम आया, दूसरे है ए नॉट बी। हमेशा इस डायग्राम को हम ऐसे ही बनाएंगे और एक क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। कोई भी ए बी नहीं है ना, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें भी किसी तरह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है दूसरे तरीके का डायग्राम बनने की। कंफ्यूजन इसमें होता है। देखो पहले आता है ऑल, फिर आता है नॉट, कोई भी नहीं, फिर आता है सम और सम नॉट, ठीक है। कि भाई कुछ हैं कुछ नहीं है, है ना। ये एक कैटेगरी हो जाती है। मेन तो ये तीन ही है, ये चौथी इसी से निकल के आती है, ठीक है। तो हमने पहला देख लिया, पहले में ऑल में बहुत ईजी है कि भाई उसके अंदर डायग्राम बनाना है, इसमें हमें कट लगाना है। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, ठीक है, कि डायग्राम कैसे बनता है। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, दिखे जो यहाँ है, तो वो ए बी में भी है ना, ठीक है। तो कुछ ए बी हो गए, ठीक है। ये इस तरह से डायग्राम बन गया। एक डायग्राम में इस तरह से बना सकता हूं भाई, यदि ये इसके अंदर हो गया तो कुछ ए तो बी में हुआ ना, ठीक है। उसी तरह से यहां पे भी एक डायग्राम बन जाएगा। इसको बी को मैं अंदर कर दूं, ए को बाहर कर दूं, कुछ ए बी के अंदर है, ठीक है। ठीक है, ये इसके तीन तरह के डायग्राम बन सकते हैं, है ना। पर हमें मैक्सिमम यही बनाना है ना। ये कब बनाएंगे ये हम बाद में सीखेंगे। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। बाकी ये इस तरह से डायग्राम बन सकते हैं ना। ये कब बन सकते हैं हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी इसकी बात करो। फिर बोल रहा कुछ ए और नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। सबसे पहले तो सम वाला केस बनाना ही पड़ेगा आपको। इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन बी नहीं है, ठीक है। सम ए जो ये वाला पोर्शन है और नॉट बी, है ना। इसमें इस तरह का डायग्राम बनता है। इसमें और भी तरीके का डायग्राम हम बना सकते हैं कि भैया ये देख लो, ये ए है, ये बी है। इसमें भी हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कुछ ए तो बी है, पर कुछ ये जो बाहर वाले हैं ये बी नहीं है, है ना। तो ये भी इसमें बन सकता है, पर हम यहाँ पे भी ये दोनों डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों डायग्राम की बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। हमारे चार प्रकार के कथन हो गए, है ना। हमारे ये स्टेटमेंट हो गए। इनके चारों के डायग्राम हमने देख लिया कि हम किस तरह से डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। एक एक स्टेप ऊपर चलेंगे अपन, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से वेन डायग्राम आप बना सकते हो। यदि वेन डायग्राम ही नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना सीखना है। और वेन डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास ये सामने लिखा हुआ है, बस इसको देख लो। सभी ए बी हैं।
अब ए बी की जगह आप कुछ भी कर दो भाई, सभी क्रिकेटर फुटबॉलर हैं, ठीक है, सभी क्रिकेटर फुटबॉलर हो गए, ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। मतलब ए और बी की जगह अपन चेंज हो जाएगा, बस नाम चेंज होगा, बाकी कथन इसी तरह से रहेंगे कि ऑल ए आर बी, सम नॉट ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ये अपने चार प्रकार के कथन होते हैं, उनके ये डायग्राम बनते हैं। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑल में जब केस आता है तो हम उसके जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, उसको किस तरह से हमें देखना है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली स्लाइड में। हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके देख रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ये पहला केस हम ले रहे हैं, हमने ऑल वाला केस लिया है पहला, कि यदि क्वेश्चन में ऑल आता है ना, तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जब ऑल का रिलेशन दिया हो तब हमें क्या सोचना है ना, किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। अभी हमने ऑल का केस लिया, फिर हम सम का लेंगे, फिर हम नो का लेंगे, फिर हम सम नॉट का लेंगे, है ना। सबका एक एक का केस लेंगे, पहले उनको करने के तरीके या किन बातों का मेन ध्यान रखना है उसको देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, जहाँ पे इन सबको कंबाइन कर देंगे। अभी एक एक सिंगल सिंगल चीज़ है, फिर आगे हम इन सबको कंबाइन कर देंगे, है ना। पर पहले एक को समझो, है ना, इसको एक एक को समझते जाओ, बस 5-10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बाद आप अपन क्वेश्चन करना चालू करेंगे। वैसे ही सब चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाना सीख लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस भी करते चलते हैं थोड़ी थोड़ी साथ में, है ना। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी जो ए हैं वो बी हैं, सभी ए बी हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। फिर बोल रहा ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं, सभी सी डी हैं। ऑल डी आर ई, सभी डी ई हैं, जो सभी डी हैं वो क्या है, ई है ना, ठीक है। देखो समझने को करो कि किसको बाहर बना रहे हैं, किसको अपन अंदर बना रहे हैं, है ना। यहां मैंने बात करी ए, कौन ए, तो ए अंदर आ गया। यहां पे सभी बी सी हैं, कौन बी, किसकी बात हो रही है, बी की, सभी बी, है ना, क्या है, सी है, तो बी अंदर आएगा, सी बाहर चला जाएगा, है ना। उसी तरह से सभी सी डी हैं, सभी सी डी हैं, तो किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी, है ना, तो सी डी है, तो वो अंदर आएगा, है ना। इस तरह से सभी डी ई हैं, है ना, तो किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है, तो डी अंदर आएगा, ई बाहर आएगा, है ना। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना, ठीक है। शुरू में थोड़ा बहुत हो गया, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें ये क्वेश्चन दिया था, हमने इसका वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब हमें इस वेन डायग्राम को देखते हुए निष्कर्ष के बारे में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो कर रहा होगा, है ना, और उसे हम देखेंगे कि भाई किस तरह से सॉल्व करते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। अभी बोल रहा सभी ए डी हैं, है ना, सभी ए आर डी, सभी ए डी हैं, है ना, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि भाई ये डी इतना बड़ा है, ठीक है। इसको यदि मैं बाहर बनाऊं तो ये डी ये बना, ए ये बना, ऑल ए आर डी, है ना, ठीक है। ये ऑल किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ये अंदर है ना। तो जब अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल का केस हमेशा सही होगा, है ना। जब भी हमसे पूछ ले कि ऑल ए आर सी, ठीक है, सही है ना, ऑल ए आर ई, सभी ए ई हैं, सही है, सभी ए सी हैं, सभी ए बी हैं, है ना। तो जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ऑल का केस हमेशा सही होगा, है ना, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ऑल बी आर ई, ठीक है, हम ऑल बी आर ई, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे ऑल का केस सही होगा, ठीक है। दूसरा केस हम देखते हैं ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए, अब हम अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, ठीक है। ये इतना बड़ा डी ए के अंदर कैसे आ सकता है,
नहीं आ सकता ना, ऑल ए आर डी, है ना, तो ये कुछ बाहर है, सिर्फ इतना ही डी ए है, तो बाकी का तो बाहर छूट गया, तो ये हो गया गलत। तो ध्यान रखो जब भी हम बाहर से आते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया ऑल ई आर डी, ऑल ई कौन सा है, ये है डी, ये हम अंदर आ रहे हैं, ठीक है, बाहर जा रहे हैं का मतलब समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं ऑल सी आर ई, ऑल सी आर ई, ये बाहर गए, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, हम बोलते हैं ऑल डी आर सी, तो ये गलत हो जाएगा कि भैया ऑल डी आर सी, ये गलत है ना, क्योंकि इतना जो बाहर का पोर्शन है ये तो बाहर है ना, तो ऑल डी सी के अंदर कैसे हो सकता है ना, तो उसी तरीके से ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ए पूरा का पूरा डी ए के अंदर नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमारा कंक्लूजन गलत होता है, और अंदर से बाहर जब भी हम जाएंगे तो ये राइट होता है ना, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सम का केस देख लेते हैं। सम हमेशा सही होगा, सम दिखे, सम बी आर डी, राइट, कहीं पर भी देख लो, सम ए आर बी सही है, सम ई आर डी, कुछ ई डी है, कुछ डी सी है, या कुछ बी ई है ना, तो कुछ तो हमेशा ही, मतलब ऑल के केस में भाई कोई किसी के अंदर है तो वो तो कुछ तो होगा ही होगा ना, पूरा भी ई होगा, अब मैं ये ए बोल दूं और ये ई बोल दूं तो कुछ ए ई है और कुछ ई जो ये है अंदर वाला, तो ये भी तो ए है, तो ठीक है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हमने सम देखा, सम ए आर बी, सम बी आर डी, कुछ ए बी है, कुछ ए सी है ना, तो कुछ वाला सम वाला केस जब भी हम देखेंगे तो ये हमेशा हमारा सही होगा, है ना। फिर आते हैं नो ए इज ई, कोई भी ए ई नहीं है, ऐसा दिख रहा है क्या कि कोई भी ए ई नहीं है, तो ये हमारा नो वाला केस हमेशा गलत होगा। देखो सम वाला केस हमेशा सही, है ना, सम ए आर सम वाला केस हमेशा सही, नो वाला केस हमेशा गलत, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, नो आया लिखा कि भैया ए ई नहीं है ना, तो ये गलत। उसी तरह से फिर बस इसमें हमें ये देखना रहता है कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो अंदर से जब बाहर जाते हैं तो हमारा कंक्लूजन सही होगा, जब बाहर से अंदर की तरफ हम आ रहे होंगे तो हमारा कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। अब एक आता है जो सबसे कंफ्यूजिंग है और एक, ठीक है, तो सम डी और नॉट ए, इसको हम हमेशा गलत लेके चलते हैं, किसके केस में, ऑल के केस में, ठीक है, ऑल के केस में। वैसे आप देखोगे कि आप बोलोगे कि जैसे हम ये डायग्राम बनाया था हमने, डी सम डी और नॉट ए, तो ये हमें बाहर दिख तो रहा है, पर जब तक हमारे स्टेटमेंट में इस चीज की बात नहीं की होगी तब तक हम इसको गलत ही लेके चलेंगे, है ना, हम इसे तब तक सही नहीं मानेंगे जब तक कि हमारे स्टेटमेंट में ना दिया हो, है ना, ये हम आगे देखेंगे। बस अभी इतना समझो कि यदि ऑल के केस में सम की बात हो रही है और स्टेटमेंट में हमारे कहीं पर भी सम नॉट की बात नहीं हुई है तो ये हमेशा गलत होगा। एक हमारा ये हमेशा गलत हो गया, ठीक है, सम का केस हमेशा सही हो गया और सम नॉट का केस हमेशा गलत हो गया। बचता है सिर्फ ऑल का केस के ऑल ए आर डी और ऑल डी आर ए, तो इसमें हमें देखना होगा कि हम अंदर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पहला टाइप कंप्लीट हो गया, हम अगले टाइप पर चलते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में, ठीक है। हमने ऑल का केस देख लिया है, अब हम सम का केस देखेंगे, ठीक है। इसमें हम पहला ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है। पहला वाला केस हम देखते हैं कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये पोर्शन जो दिख रहा है वो सम में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, बहुत परेशान मत होना कि सम ए सम बी आल ए आल बी ये क्या चल रहा है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, ये सिर्फ आप नोट्स बना लीजिए एक इसको, और सिर्फ समझिए अभी कि
एक किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन पे जब आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। यदि आप पहली बार देख रहे हो और यदि आप पहले पढ़ चुके हैं सिलोक्स या सिलोजिज्म पढ़ चुके हो, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं जा रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो बहुत ध्यान से देखे, कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चल रहा है ना, बहुत कि कुछ क्या बोल रहे हैं, सम ए सम बी, आल ए आल बी, है ना, सम नॉट सम। ये तो जो कन्फ्यूजन है इनको अभी दिमाग से थोड़ा दूर रखो, ज़्यादा आगे भागने की कोशिश मत करो। हम बस थोड़ी देर में क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम में आएगी, ठीक है। तो एक हम बेस तैयार कर रहे हैं, एक बार हमारा बेस तैयार हो गया तो सिर्फ क्वेश्चन ही लगाने हैं ना, ठीक है। मैं आपको 50-60 क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद भी बोलोगे तो और भी क्वेश्चन दूंगा, है ना, जो MP कांस्टेबल के उसमें एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन आज हम यहीं पे करेंगे, जिसके बाद फिर मैं आपको 50 क्वेश्चन की PDF एक लिंक दूंगा, जिस पे लिंक पे जाके आपको आपका टेस्ट देना है, ठीक है। तो हम इस पे आते हैं। अब इसमें आ गया सम ARB, हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब वेन डायग्राम बनाने के बाद हम कंक्लूजन पे गए, ठीक है। अब कंक्लूजन पे गए तो हम कंक्लूजन चेक करते हैं कि भाई इसको, इसमें कंक्लूजन को कैसे चेक किया जाता है। सम सी आर ए, कुछ सी ए हैं। दूसरा है कोई भी सी ए नहीं है, ठीक है। क्या आपको ए और सी में कोई रिलेशन दिख रहा है? दोनों बहुत दूर दूर है ना, ठीक है। तो सम सी आर ए गलत, ठीक है। अब यहां बोलोगे नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि कोई भी सी ए नहीं है, पर ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया अपने स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार के स्टेटमेंट में कहीं पर भी आपको ए और सी में कोई रिलेशन दिख रहा है? यहाँ स्टेटमेंट जो दिए गए हुए हैं उसमें ए और सी में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? जब तक स्टेटमेंट में हमको रिलेशन ना दिखे, ठीक है, तब तक कंक्लूजन में भी वो स्टेटमेंट सही नहीं होता, ठीक है। देख लिया कि भाई जब तक कि स्टेटमेंट में और कंक्लूजन डायग्राम में ना दिया हो तब तक ये नॉट का केस हमेशा गलत होगा, है ना, गलत ही होगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये दूर दूर बने हुए हैं तो ये नो होगा, पर जब तक कि नो भी एक तरह का रिलेशन है ना, याद रखना, हम एक टाइप पढ़े हैं नो वाला, है ना, तो इसलिए भूलना नहीं। नो वाला जब तक दिया ना हो अपने स्टेटमेंट में तब तक वो हमेशा गलत ही होगा। वेन डायग्राम में भले इस तरह से दिख रहा होगा, क्योंकि इस वेन डायग्राम को और तरीके से बनाया जा सकता है। और किस तरीके से बनाया जा सकता है? ये इस तरह से बने, ये इस तरह से बने, और मैंने आपको सम वाले केस में दिखाया था कि ये बी हो गया, है ना, तो सम ए आर बी और सम बी आर सी भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह का भी डायग्राम बन सकता है। इसलिए ये नो वाला केस जब तक हमें दिया ना हो स्टेटमेंट में तब तक ये गलत ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज आती है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। ये हमारे जो 4 ऑप्शन रहते हैं नीचे कि भाई पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा कर रहा है, या दोनों नहीं कर रहे हैं, है ना, या पहला या दूसरा, दोनों में से एक कोई, है ना, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकेंड, ठीक है। तब इसकी हमें कंडीशन पढ़नी है ना, ठीक है। ये वाला जब कंक्लूजन में हमें नीचे ऑप्शन में दिया हो तो ये वाला ऑप्शन राइट हो सकता है कब, है ना, ये होता है सम और नो, है ना, जब हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये है सब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो और दोनों गलत हो, है ना, कंक्लूजन में दोनों सब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे सेम हो और दोनों
कंक्लूजन गलत हो। तो वहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन लिखे थे कि किस तरह से ऑप्शन आते हैं कि पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है, या तो पहला अनुसरण कर रहा है या दूसरा अनुसरण कर रहा है, या कोई नहीं कर रहा है, तो उस वहाँ पर ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें उसके कंडीशन है कि भाई सी दोनों हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों सेम है, यहाँ पे भी पहले स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी और सेकंड कंक्लूजन में भी, ठीक है, और दोनों गलत है। यदि इन दोनों में से कोई सा सही हो जाता है तो आइदर का केस नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। दोनों ऑप्शन गलत हो और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम हो, है ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही है, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ पे है, और दोनों कंक्लूजन गलत है, तो या तो फर्स्ट या तो सेकंड लगेगा, है ना। इसको ये नोट पॉइंट करके नोट कर लेना इस चीज को, है ना, ताकि आप बार बार कंफ्यूजन ना हो कि आइदर और कहाँ लगेगा, है ना, या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है हमारे उसमें वो कहाँ लगेगा, मैंने आपको बता दिया है। ये नोट पॉइंट करके लिख लेना यहाँ पे, है ना, कि भाई ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन में, ठीक है, और दोनों गलत होना चाहिए, है ना। ये दो कंडीशन होगी तभी आइदर और नॉर लगेगा, नहीं तो आइदर और नॉर नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। ये हमारा पहले हो गया है, ठीक है। हमें अब दूसरा वाला देखते हैं। सभी ए बी हैं, ठीक है, हम ये डायग्राम बनाते हैं भैया, सभी ए बी हैं, कुछ सी ए है, ठीक है। अब देखो उसने स्टेटमेंट में हमें सिर्फ रिलेशन ए के साथ दिया है, पर आप देख रहे हो कि बी के साथ भी ऑटोमेटिक इसका रिलेशन बन रहा है ना, सम का, ठीक है। ये हमारा सी है, ठीक है ना। तो ये आप यहां पे देखोगे कि यदि अंदर वाले का रिलेशन बाहर वाले से होता है तो बीच वाले का रिलेशन ऑटोमेटिक बाहर वाले से हो जाता है ना। तो इसमें इस चीज का हमें ध्यान रखना है ना। यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि जब अंदर वाले डायग्राम का बाहर वाले डायग्राम से रिलेशन है, अंदर वाले डायग्राम का रिलेशन है किसी तीसरे से, तो बाहर वाले का ऑटोमेटिक इसके साथ रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो हम इनके कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन देखते हैं, कुछ बी सी है, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये दिख रहा है ये लाल वाला, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सही, ठीक है। बल्कि आप स्टेटमेंट में देखोगे कि ये कोई भी रिलेशन नहीं दिया है ना। ए का सी का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया है ना, सी का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया है, पर हमारा यहां पे ऑटोमेटिक उससे रिलेशन बन रहा है क्योंकि अंदर वाले के कारण, ठीक है। अब उसी तरह हम सेकंड पे आते हैं, नो बी सी, कोई भी बी सी नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, ये वाला भाग है ना बी से सी, तो ये हो गया गलत, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन करेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। बस यहाँ पे नोट पॉइंट वाली, मैं नोट पॉइंट वाली जो बात बोल रहा हूँ बस उसी को नोट करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, है ना। सम ये वाला, है ना। तो नोट पॉइंट ये है कि जब भाई अंदर वाले से रिलेशन है तो ये बीच वाले का ऑटोमेटिक रिलेशन बाहर वाले से हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सम वाला यहाँ पे स्टेटमेंट में तो हमारा बी और सी का कोई रिलेशन नहीं दिया था, है ना, पर फिर भी ये सही हो रहा है ना। इस केस में जब स्टेटमेंट में ना दिया हो तभी ये सही होता है ना, ठीक है। अब हम तीसरे वाले पे आ जाते हैं, है ना। तीसरे वाला क्या कहता है? ऑल ए आर बी, फिर वही बोला उसने, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। फिर बोल रहा है सम सी आर बी, कुछ सी बी है, कुछ बी सी है ना। अब देखो, अब इसमें ए के साथ कोई रिलेशन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, ये बाहर का बाहर रिलेशन है ना। अब बाहर का बाहर रिलेशन है तो अब हमारे स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। सम ए आर सी, सम ए आर सी, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा गलत। कोई भी ए सी नहीं है ना, कोई भी ए सी नहीं है। अब आप बोलोगे कि हाँ सर दिख रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, नहीं, ये गलत है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई कोई नहीं, कोई नहीं भी एक रिलेशन है ना, ये रिलेशन है एक तरीके का, है ना। हमने जो 4 प्रकार पढ़े थे स्टेटमेंट के, उसमें से एक प्रकार, एक टाइप है स्टेटमेंट का। और जब तक ये स्टेटमेंट में नहीं दिया होगा तो नो वाला केस गलत ही होगा, है ना।
ये भी एक रिलेशन है, याद रखो हमेशा। जैसे सम का कोई रिलेशन है उसी तरह से नहीं का भी एक रिलेशन है, जो हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से ये वाला डायग्राम दिख रहा है क्या यहाँ पे? जब तक ये डायग्राम नहीं दिखेगा हमारे वेन डायग्राम में तब तक ये गलत होगा। ये तभी सही होगा जब हमारा ये डायग्राम में इस तरह से दिखेगा, तभी ये वाला कोई भी ए सी नहीं है। यहाँ पे देखने पे तो दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि कोई भी ए सी नहीं है, पर जब तक हमारा ए के साथ ये ए और सी का इस तरह से वेन डायग्राम में जब तक नहीं दिखेगा तब तक ये गलत ही रहेगा, है ना। हमेशा ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट है। यही बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बस यहीं पे गलती होती है और कहीं पे गलती नहीं होती है ना। बस यही चीज समझने की है कि किसको सही करना है, किसको गलत करना है ना। तो नोट वाला भी एक तरीके का रिलेशन है, नो भी एक तरीके का रिलेशन है, ये हमें याद रखना है। और वेन डायग्राम में हम इस तरह से इसको शो करते हैं, और जब तक हमारे वेन डायग्राम में ये नहीं लिखा होगा, इस तरह का वेन डायग्राम नहीं बना होगा, तब तक ये केस गलत होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सम के कुछ और केसेस हैं जो हम अगली वाली स्लाइड में देख रहे हैं। ठीक है, पिछले 3 केस देख लिया, अब हम ये अगले 2 केस देखते हैं। पिछले ऑल के साथ सम का केस देख लिया था, अब हम ऑल के साथ नो का केस देख लेते हैं ना। जो नो का केस भी हम बात कर रहे थे इतनी देर से कि नो भी एक रिलेशन है ना। तो ये प्रकार भी हम एक बार देख लेते हैं, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी है वो सी नहीं है। ठीक है, दिखा ये रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये भी नो वाला रिलेशन है ना। नो बी इज सी, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। दिख रहा है क्या? कुछ का कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब ये गलत है। अब यहां पे दिया नो ए इज सी, नो ए इज सी, बिल्कुल। अब भाई जब पूरा का पूरा बी ही सी नहीं है तो जो बी के अंदर है वो सी कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं अपन। ये फादर है, ये उनका सन है। ठीक है, अब फादर की किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो सन की भी उससे लड़ाई मानी जाएगी, वो भी उससे बात नहीं करेगा क्योंकि पापा ने बोल दिया है कि भैया इससे बात नहीं करोगे, तो ये इससे बात नहीं करेगा। इसको ना चाहते हुए भी इसको इससे लड़ाई लेनी पड़ी, इससे रिलेशन बनाना पड़ा। किस तरह का? लड़ाई का रिलेशन, है ना। लड़ाई भी एक तरह की रिलेशन होता है। ठीक है, तो इससे इसकी फाइट हो गई, बल्कि यहाँ स्टेटमेंट में तो कहीं भी फाइट नहीं थी पर यहाँ पे हो गई है ना। तो कोई भी ए सी नहीं है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हम बात कर रहे हैं कि भाई जब तक कोई रिलेशन स्टेटमेंट में ना दिया हो तब तक हम उसको सही नहीं मानते हैं, पर हम यहाँ पे मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि भाई जब बी का ही रिलेशन, जब फादर की लड़ाई इससे हो गई है तो बेटे की भी इससे लड़ाई मान ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर है भाई पूरा। ये बी जब सी नहीं है तो उसके जो अंदर है वो कैसे सी हो सकता है ना। ये समझ में आया आपको? ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल, फिर है नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है। अब बेटे की लड़ाई हो गई सी से। ठीक है, बेटे की लड़ाई सी से हो गई, क्या बाप बात करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। ठीक है, फादर तो हमेशा बात करते रहेंगे। बच्चों की लड़ाई में पेरेंट्स नहीं आते। ठीक है, यदि आपने किसी से लड़ाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पिताजी उससे बात नहीं करेंगे, है ना, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका नो का रिलेशन कोई नहीं बनता, है ना, इससे जब लड़ाई हो जाती है। देखो इसमें सम बी आर सी, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। देखो गलत है। क्यों गलत है? देखो लड़ाई तो हो गई है पर यहाँ पे भी कोई रिलेशन बताया नहीं गया है कि कितनी गहरी दोस्ती है ना। कोई दोस्ती की बात नहीं हुई है यहाँ पे। ठीक है, जब दोस्ती की बात हुई नहीं है तो हम कैसे मान लें कोई दोस्ती है इससे? नहीं है। ठीक है, सम बी आर सी, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या बी और सी का रिलेशन? आपको कहीं दिख रहा है क्या? स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है ना, तो ये गलत है। जब तक हमें कोई रिलेशन स्टेटमेंट में और वेन डायग्राम दोनों जगह हमें रिलेशन मिलने चाहिए, है ना। एक जगह मिल रहा है, एक जगह नहीं मिल रहा है तो वो गलत ही है ना।
ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नो का कोई रिलेशन नहीं यहाँ पे, है ना। अब नो बी सी, नो बी इज सी, कोई भी बी सी नहीं है। देखो यहाँ पे हमें देखने से दिख रहा है पर ये गलत है, ऐसा नहीं है, हो सकता है ना, हो सकता है। मैं इसका एक और डायग्राम बना के बताता हूँ, लेकिन हो सकता है पे हम नहीं जाएंगे, हम डायग्राम देखेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन बी और सी का रिलेशन हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई स्टेटमेंट में हमें और बी और सी का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम बी और सी से कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन चेक करेंगे कि इसमें भी दिखना चाहिए और यहाँ पे भी आना चाहिए, दोनों चीज एक साथ आएगी तब वो चीज सही होगी, है ना। अब नो, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ याद आ रहा है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ठीक है। आइदर और का केस लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा आइदर और का केस? भाई ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, दोनों सेम है और प्लस दोनों गलत है, तो यहाँ पे आइदर और का केस लगेगा, ठीक है। या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, है ना। ये जो हमारे नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें जो यदि ये ऑप्शन दिया होगा तो यहाँ पे उसको हम टिक लगा के आएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारे इतने रिलेशन हमने देख लिए, है ना। ये देखो मेन रिलेशन हमने देख लिए हैं, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूं, हमने देखो अभी तक 3 टाइप पढ़ लिए, ऑल, सम, नो, ठीक है। हमने एक और देखा था, सम नोट, ठीक है। इसका सिर्फ डायग्राम बना देता हूं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। तो कुछ नहीं है, कौन से नहीं है दिख रहा है आपको? ये कुछ ए जो है वो बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। कौन सा वाला बी ए नहीं है? ये वाला बी ए नहीं है ना, ठीक है। जब भी इस तरह कहीं आए तो ये वाला डायग्राम बना देना, है ना। बाकी सॉल्व, इसमें कोई अलग से ऐसा ध्यान रखने वाली बात नहीं है। जो हमने पिछली बार में बात करी, जो सम वाले में रिलेशन है वही रिलेशन इसमें भी है ना, ठीक है। सम नॉट का भी रिलेशन जब तक हमें दिया नहीं होगा तब तक हम उसको सही नहीं मानेंगे, उसको गलत ही मानेंगे। स्टेटमेंट में जब हमारा को सम नॉट का रिलेशन दिया होगा कि सम मतलब ए का बी से कोई सम का रिलेशन नहीं है, कि कुछ ए बी नहीं है, और हमें वेन डायग्राम में भी वो चीज़ दिख रही होगी, तभी हम इसको सही मानेंगे, नहीं तो ये हमेशा गलत होगा, ठीक है। ये हमारे हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने स्लोक्स की जितनी थ्योरी, अब हाँ पहले यार इसमें और भी है संभावना वाले केस जो बैंकिंग में आते हैं, है ना, सीजीएल में आते हैं, सीएचएस में आते हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी कांस्टेबल की, और मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो आता है ना, हम फोकट की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो है वो एक लेवल हाई है ना, तो वो मैं आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो आता ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं आता, कभी नहीं आया है ना। अभी तक कितने भी एग्जाम हो गए नहीं आया है ना, तो कांस्टेबल के एग्जाम में नहीं आता है ना, ठीक है। आपके पास, मेरे पास 50-100 पेपर है, आपको मैं दिखा दूंगा या आप भी देख सकते हो, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर। 50 क्वेश्चन जो पिछले लास्ट ईयर पेपर में आए हैं मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप वो सॉल्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो बस ये यहाँ तक ही डन था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर टाइप का अपन एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और बताइएगा कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा, अलग से उसके लिए वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करिएगा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया होगा, जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा, या देखो मैं जो इतना जो मैंने बता दिया, इसके बाद भी है पढ़ने को, है ना। स्लॉक्स यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, पर मैं खत्म कर रहा हूँ। क्यों खत्म कर रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेबल में इतना ही आता है ना, इससे ऊपर कांस्टेबल में नहीं आता है। और कभी कुछ आता होगा तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हमें जहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा। बाकी इतना बता दिए, ये इनफ है, ठीक है। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई स्टेटमेंट में क्या कहा गया है और वेन डायग्राम उसका कैसा बन रहा है, और कंक्लूजन, है ना।
ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वेन डायग्राम, ठीक है। फिर स्टेटमेंट और हम वेन डायग्राम को देखेंगे। यदि दोनों जो स्टेटमेंट में दिया है वही वेन डायग्राम में है और कंक्लूजन में जो पूछा जा रहा है यदि दोनों में मिल रहा है हमें तो हम उसे राइट करेंगे, नहीं तो हम उसे गलत कर देंगे कि यहाँ पे तो हमें वेन डायग्राम में दिख रहा है लेकिन स्टेटमेंट में नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। और जहाँ पे है, जैसे कि मैंने बता दिया था कि भैया ये वाला केस में कि यहाँ पे यदि ये अंदर वाले से रिलेशन बना तो ये बाहर वाले से ऑटोमेटिक रिलेशन बन गया है। और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये यहाँ पे बाहर वाले से यदि रिलेशन कट गया तो अंदर वाले से डायरेक्ट कट गया है। तो यहाँ पे बस ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ स्टेटमेंट में ना देने के बाद भी हमारा कंक्लूजन सही होता है ना। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, बाकी सब में तो हमें दिखेगा पूरा, है ना। बस ये दो चीज़ें हैं, है ना, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और आइदर और का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं पर भी लग सकता है वो, तो कहाँ पर लगेगा मैंने बता दिया कि भाई दोनों ऑप्शन हमारे सम, पहले तो सम वाले केस में लगेगा कि कंक्लूजन में सम दिया हुआ हो और एक में नो दिया हुआ हो और दोनों स्टेटमेंट गलत हो और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, है ना। ये तीन बातें हैं, उसका ध्यान रखना। वहाँ पे आइदर और लगेगा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड वाला केस, है ना, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है ना। और इसके आगे का जो इससे हाई लेवल का जो क्वेश्चन आते हैं, जो संभावना है कि ए के बी होने की संभावना, बी के सी होने की संभावना, तो ये तो संभावना वाले केस बहुत सारे बन सकते हैं। मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना, लाइन से नहीं भटकेंगे, हमें बहुत जल्दी कम समय में ज़्यादा करना है और जो आता है वही पढ़ना है ना। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन आप संभावना वाले करने जाओगे ना कि कुछ ए बी हो सकते हैं, है ना, होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं है और इनमें ही सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। 2-3 प्रकार से आपको डायग्राम तोड़ मड़ोड़ के बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। जो आता है हम उसको भी करेंगे, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे 5 ऑप्शन लिख दिए सर, 4 ही ऑप्शन आते हैं, तो ऊपर नीचे बदल के कोई सा एक ऑप्शन वो हटा देते हैं, ठीक है ना। कि भैया पहला कंक्लूजन अनुसरण कर रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, या तो फर्स्ट अनुसरण कर रहा है या सेकंड अनुसरण, दो में से कोई भी एक, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, है ना, इस तरह से। तो ये आइदर का केस है, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। यहाँ पे दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, या तो पहला सिर्फ पहला अनुसरण कर रहा है या दूसरा अनुसरण कर रहा है। फर्स्ट आर फॉलो, सेकंड आर फॉलो, बोथ आर फेलो, बोथ आर नॉट फॉलो, और आइदर फर्स्ट फेलो या आइदर सेकंड फॉलो, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी बेल गाय हैं और कुछ बेल दर्जी हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हमें दिया हुआ है सभी दर्जी गाय हैं और सभी गायें दर्जी हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। ये एमपी कांस्टेबल का ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं सिर्फ वही करवा रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। अब पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी बेल गाय हैं, कौन बेल, ये हो गए बेल, सभी बेल गाय हैं, गाय, कुछ बेल दर्जी हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। डायग्राम बनाते आया कि भैया सभी बेल गाय हैं, कौन बेल, है ना, तो वो अंदर आएगा, है ना। मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कौन सा अंदर लेना है कौन सा बाहर लेना है। सभी बेल गाय हैं, किसकी बात हो रही है, कौन कौन है, बेल, तो ये बेल ये आ गया, ठीक है। कुछ बेल दर्जी हैं, ये सम का केस हमने लगा दिया यहाँ, कुछ बेल दर्जी हैं, ठीक है। अभी हमने अपन ने केस देखा था कि भाई अंदर वाले से रिलेशन है तो बाहर वाले से भी ऑटोमेटिक रिलेशन बन जाएगा। सभी दर्जी गाय हैं, गलत, नहीं है। सभी गायें दर्जी हैं, नहीं, ये भी गलत। तो ये दोनों
हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये वाला डी, दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड, है ना, कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आया था, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी होटल रेस्तरां हैं, रेस्टोरेंट है, ठीक है। ये हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें, उनका कंक्लूजन कोई पार्क होटल नहीं है, सभी पार्क होटल है ना। ठीक है, अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे। तो सभी होटल रेस्तरां हैं, कौन होटल क्या है, रेस्तरां है, ठीक है। सभी रेस्तरां पार्क हैं, ठीक है। अब उसने पूछा कोई भी पार्क होटल नहीं है, नो पार्क आर होटल, ये तो गलत, क्यों? नो वाला केस हमेशा ऑल के केस में गलत होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था सबसे पहले ही, है ना, कि भैया नो के केस में, ऑल के केस में नो हमेशा गलत होता है। कोई पार्क होटल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ पार्क तो होटल है ही है, ठीक है। सभी पार्क होटल हैं, सभी पार्क होटल हैं। अब मैंने बोला था सभी, ये कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से हम आ रहे हैं अंदर, तो जब भी बाहर से हम अंदर आते हैं तो वो हो जाता है गलत, है ना, सॉरी। सभी होटल पार्क हैं, है ना, ये हमने सभी होटल पार्क हैं, ठीक है। सभी होटल पार्क हैं, सभी होटल पार्क हैं, है ना, ये होटल है, होटल से हम पार्क में गए, सभी होटल पार्क है ना, तो हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, हमने बोला था अंदर से बाहर हम जब भी जाएंगे तो ये सही होगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ हमें, है ना। वो क्वेश्चन अलग लिख दिया था, तो वो भी स्टेटमेंट यदि लिखा हुआ हो तो हम देख सकते हैं, है ना, ठीक है, कि भाई अंदर से बाहर से अंदर आएंगे तो वो गलत होगा, और अंदर से बाहर जाएंगे तो वो सही होगा, ये हमने पढ़ा था, है ना। ऑल पार्क आर होटल, है ना, ऑल ऑल होटल आर पार्क, ठीक है, ऑल होटल आर पार्क सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड अनुसरण कर रहा है, इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए, बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन कांस्टेबल में नहीं आता, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संभावना वाले केस पे कि ये हो सकता है बी सी हो सकता है ना, कि पार्क रेस्टोरेंट हो सकते हैं, कभी हो सकते हैं पे जाओगे ना तो रह जाओगे, है ना। जितना आता है उतना ही पढ़ो, ठीक है। कुछ पैकेट बच्चे हैं, है ना, सम पैकेट आर नॉट किड्स, ऑल पैकेट आर फाइन। कुछ केट
बच्चे नहीं हैं, है ना। ऑल पैकेट आर फाइल, सभी पैकेट फाइल हैं, ठीक है। अब हमें इसमें स्टेटमेंट में कंक्लूजन में क्या दिया है, सम फाइल्स आर नॉट किड्स, ऑल फाइल्स आर पैकेट, ठीक है। कुछ फाइल बच्चे नहीं हैं, सभी फाइल पैकेट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम पैकेट आर नॉट किड, ऑल पैकेट आर फाइल, ठीक है। तो सम पैकेट आर नॉट किड, देखो नॉट, सम नॉट वाला केस आया, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, इसे ये हमने पी, पैकेट को पी बोला, किड्स को के बोल दिया। अब सम पैकेट, है ना, तो ये पैकेट, ये लाल कर दो इसको, ठीक है। ऑल पैकेट आर फाइल, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पेन डायग्राम बन गया है। तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन में हमें दिया सम फाइल्स आर नॉट किड, है ना। देखो सम का रिलेशन, सम नॉट का रिलेशन यहाँ पे हमें इसके अंदर होने के कारण इसके साथ मिल गया है ना। तो ये हमारा राइट हो गया, ठीक है। अब सभी फाइल पैकेट हैं, ऑल फाइल आर पैकेट, ऐसा है क्या, ये अंदर से हम, बाहर से हम अंदर गए, तो जब बाहर से हम अंदर जाते हैं तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हमने शुरू में जो चीज़ें पढ़ी थी वो किस लिए पढ़ी थी। ये अपन ने देखा यहाँ पे भाई फाइल और किड के यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया था, पर पी के साथ, पैकेट के साथ रिलेशन होने से फाइल के साथ भी रिलेशन हो गया, है ना, ठीक है। तो इसलिए ये सही हो गया है ना, ठीक है। मैंने बोला था ना, यदि वो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है उसको याद रखो और बस क्वेश्चनों को करते जाओ, ठीक है। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, तो इसमें स्टेटमेंट दिया है सम बुक्स आर मैगजीन, सम बुक्स आर मैगजीन, है ना। ये हो गया बुक्स, ये हो गई मैगजीन, है ना। कुछ पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं, है ना। ऑल मैगजीन आर आर्टिकल्स, ऑल मैगजीन, ठीक है। इसको हमेशा इस डायग्राम को ऐसा बनाना, यहाँ पे लाके इसको छोड़ देना, है ना, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल्स, ठीक है। सम बुक्स आर, अब हमारे कंक्लूजन हम देखते हैं, सम बुक्स आर आर्टिकल, दिखती बात है इतनी वाली, राइट। ऑल बुक्स आर आर्टिकल, ऑल बुक्स ऑल आर्टिकल, नहीं, गलत है, ठीक है। बस इतना छोटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन फटाफट अभी अपन कर लेते हैं और इसको फिर अपन खत्म करते हैं, है ना। इसके फिर आप क्वेश्चन लगाना, बस इतने ही छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, किसी के उफड़े में नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, जितना आता है बस उतना ही पढ़ना है। सम डोप ईट, कुछ डोप ईट हैं, कुछ डोप, ये हो गया डोप, ये हो गई ईट। कोई भी ट्रक डोप नहीं है, कोई भी ट्रक, ठीक है। मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आपको बोलते जा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन करके देख लेना, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। कुछ डोप ईंट है और कोई भी डोप ट्रक नहीं है, कोई भी डोप ट्रक नहीं है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमारा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, नो ब्रिक्स, कोई ईंट डोप नहीं है, कोई भी ईंट डोप नहीं है, ऐसा है क्या,
नहीं। देखो क्या है स्टेटमेंट, कोई भी ईंट डोप नहीं है और कुछ ट्रक डोप हैं। ठीक है, पहला ये दिया हुआ है, सेकंड कंक्लूजन ये दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, कोई भी ईंट डोप नहीं है, कोई भी ईंट डोप नहीं है ना, गलत, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में कहीं पर भी इसका नो वाला ये कट वाला निशान कहीं दिख रहा है क्या, डोप और ईंट के बीच में नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है वो कुछ ट्रक डोप हैं, कुछ ट्रक डोप हैं क्या, नहीं, यहाँ तो नो का केस लगा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी गलत, मतलब कि ना तो फर्स्ट वाला और ना सेकंड वाला, है ना, दोनों इसको अनुसरण नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं इसके ऊपर, है ना। अब आपको मैं अपनी कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमारे 5-6 क्वेश्चन जो यहाँ पे रह भी गए हैं, बाकी के वो भी मैं डाल दूंगा, है ना, तो उनको आप करिएगा। आज जो पढ़ा है उस अभी कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप वीडियो देखोगे, वीडियो के बाद ही, देखने के बाद आप इसको क्वेश्चन को लगा लेना, है ना। जो लास्ट ईयर पेपर में आए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने पूरे जो 10,000 क्वेश्चनों को छांट के 2016 और 17 के पेपरों को में से हर एक के सब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मैंने छांट लिए हैं। और हम उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस लेवल तक का पढ़ना है, उसका आपको पता रहेगा, तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे श्लोक्स यहाँ पे भी, मतलब जितना हमने पढ़ा है वो जो लोग पहले पढ़ चुके होंगे उनको लग रहा होगा बहुत कम पढ़ा रहे हैं सर, पर ऐसा नहीं है ना। जो आता है मैंने सिर्फ वही पढ़ाया है। ठीक है, आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आज ही कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना, एक दिन में। क्योंकि 30 दिन में यदि हमको 70 से 80 नंबर की तैयारी करनी है तो हमें जल्दी से जल्दी पर डे का होमवर्क पर डे ही निपटाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मैं नीचे जो क्वेश्चन आपको दूंगा वो टेस्ट के रूप में रहेंगे, आप उनको लगाना, फिर जब आप सबमिट करोगे तो वो आपको शो कर देगा कि कौन सा ऑप्शन आपने गलत चॉइस किया, तो आपको पता चल जाएगा, एक टेस्ट भी हो जाएगा प्लस प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो गलत गए हुए होंगे उनको फिर से करने की कोशिश करना है, कहाँ पे गलती हुई है। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, प्लीज़ सबको बताइए कि हम 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस किस तरह निपटाएंगे। ये हमारा आज पहला वीडियो है। ठीक है, इसका मैं जीके का वीडियो डालूंगा। ठीक है, और आज मैथ्स का वीडियो नहीं हो पाएगा, अगला कल मैथ्स और रीजनिंग और जीके और साइंस तीनों चारों का वीडियो आपको मिल जाएगा, और सभी के क्वेश्चन भी मिलेंगे उनके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जो ज़रूरतमंद है उनको बताइए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।